आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 17 रसातल में छिपा हुआ अजगर। पूछी। आभासी शहर में जियांग ये ने आखिरी परछाई के सिर पर मुक्का मारा। हाफ। सभी ने राहत की सांस ली। अंततः तीनों परछाइयों को पराजित कर दिया गया। इस समय जियांग ये की टीम में उनके अलावा अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे और जियांग ये को भी मामूली चोटें नहीं आई थीं। हाफ हाफ। पास ही में अंधेरे में और भी परछाइयां एक साथ आकर आकार ले रही थीं। इस बार 5 परछाइयां थीं। तीसरा दौर। ताओ शियाओगांग और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा और उनकी आंखों में बेबसी की एक झलक दिखाई दी। वे अब और लड़ नहीं सकते थे। जियांग ये अकेले ही आगे बढ़ा, अपनी पूरी ताकत खत्म होने से पहले एक और साई को मारने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उन्होंने तीसरे दौर की कठिनाई को कम करके आधे मिनट बाद जियांग ये और उनके 4 साथी एक साथ आभासी शहर से बाहर निकल गए और उनके सामने सिस्टम सेटलमेंट पेज दिखाई दिया। इस समूह ने वर्चुअल स्टाररी स्काई मूल्यांकन पूरा कर लिया है, स्को का निपटान कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ फिनिशर ताओ जियाओगांग, सर्वश्रेष्ठ टैंक ताओ जियाओगांग, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ताओ जियाओगांग लगातार 2 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण खुद को भी आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे अच्छा नुकसान जियांग ये, सर्वश्रेष्ठ दृष्टि जियांग ये, सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट्स विलह जियांग ये। 4 शैडो रेस सदस्यों को मार डाला, 21 मिनट लगे, औसत टीम हताहत दर 85%। ग्रुप एमवीपी जियांग ये 70 अंक, ताओ शियाओगांग 50 अंक, जिया किंग 45 अंक। ये देखकर जियांग ये ने राहत की सांस ली। उसने लगभग सोचा था कि वह ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो कुछ न करके जीतता है। ताओ शियाओगांग ने शर्माते हुए कहा, भाई जियांग, क्षमा करें, मैंने आपकी कुछ हत्याएं चुरा लीं। ये सिर्फ एक संयोग था। हर बार जब कोई शैडो रेस सदस्य मृत्यु के करीब होता था तो वह उसके पास दौड़ता था। वह सिर्फ छाया को अपने साथियों को नीचे ले जाते हुए नहीं देख सकता था, क्या वह कर सकता है? इसलिए ताओ शियाओगांग ने अनजाने में 3 हत्याएं कर लीं। केवल अंतिम शैडो रेस सदस्य को स्वयं जियांग ये ने मार डाला था। ठीक है। जियांग ये ने अपना सिर हिलाया, कोई परवाह नहीं की। सिस्टम सेटलमेंट के बाद वे सभी वर्चुअल स्पेस से बाहर निकल गए और मेटल हॉल में लौट आए। जियांग ये ने अपने आभासी मूल्यांकन स्कोर को देखा। जियांग ये 330 अंक, तारांकन 330 अंक, मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के मानक से सिर्फ 20 अंक शर्मिला। जियांग ये मुस्कुराया। उन्होंने ली जिचाओ और जू सीसी के स्कोर पर भी ध्यान दिया। ली जिचाओ 355 अंक, जू सीसी 315 अंक, 355 अंक। जियांग ये ली जिचाओ के कुल स्कोर को देखकर हैरान रह गए। उन्हें याद आया कि दूसरे पक्ष के 3 आइटम कुल 295 अंक थे, जिसका अर्थ है कि इस मूल्यांकन में उन्होंने केवल 60 अंक बनाए, जो जियांग ये से कम थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह तीसरे दौर में नहीं पहुंच पाया? जियांग ये ने मन ही मन सोचा। वर्चुअल स्टारी स्काई मूल्यांकन एक चुनौती मोड के समान है। जितने अधिक राउंड पूरे होंगे, स्कोर उतना ही अधिक होगा। 4 मार्शल आर्ट कुल स्कोर में यह मूल्यांकन सबसे बड़ा वजन रखता है, जो लगभग आधे के लिए जिम्मेदार है। जितना अधिक स्कोर होगा वर्चुअल स्टाररी स्काई असेसमेंट से, आपको उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। जैसे कि झाओ किंगली, जो अकेले इस मूल्यांकन से 300 अंक प्राप्त करके 700 का उच्च स्कोर प्राप्त कर सकती थी। और ली जिचाओ के कम अंक हासिल करने का मतलब है कि वह तीसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाए। तो चौथे मूल्यांकन के स्कोर में मुझे कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहिए। दुर्भाग्यवश कुल स्कोर में अभी भी दूसरे स्थान पर हूं। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मुझे $10,000 की छात्रवृत्ति तो मिल जाएगी। जियांग ये पहले से ही संतुष्ट था। महज एक सेमेस्टर में 25वें रैंक से इस रैंक तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगी, ये सिर्फ वही जानता था। वहीं दूसरी ओर ली जिचाओ भी रैंकिंग पर नजर रख रहे थे। 355 अंक। ली जिचाओ ने अपने स्कोर को घूरते हुए देखा। उनके चेहरे पर असंतोष के भाव थे। पिछली परीक्षा में उनकी शारीरिक क्षमता को देखते हुए उन्हें इतने कम अंक नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन शैडो रेस की दहाड़ ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। फिर ली जिचाओ ने अचानक एक नाम देखा, जियांग ये 330 अंक। उसका वर्चुअल असेसमेंट स्कोर मेरे स्कोर से ज्यादा है। ली जिचाओ ने उस ओर देखा जहां जियांग ये था। उन्हें याद आया कि सेमेस्टर की शुरुआत में जियांग ये को स्कोर केवल 206 अंक था। केवल एक सेमेस्टर में वह 100 से अधिक अंकों की वृद्धि हुई। सुधार की ये दर उससे आगे निकल गई थी। ली जिचाओ को कुछ एहसास हुआ। उसकी आंखों में एक विचारशील नजर दिखाई दी। धिक्कार है, अभी भी तीसरा स्थान है।
जू सिसी ने अपनी सफेद मुट्ठियां कसकर जकड़ते हुए अपनी रैंक को देखा। जियांग ये ने मुझसे 15 अंक अधिक बनाए, निश्चित रूप से तीसरे बैच तक पहुंच गए, और उनकी औसत हताहत दर मेरी तुलना में कम है। औसत हताहत दर पूरी टीम के लिए प्रति मिनट चोटों की औसत आवृत्ति को संदर्भित करती है। यदि कोई टीम का साथी मर जाता है तो ये दर आसमान छू जाती है। उसका समूह, हालांकि किसी की मृत्यु नहीं हुई, लगभग सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। औसत हताहत दर 90% थी। एक लंबे समय के बाद जू सिसी ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, असहाय रूप से जियांग ये को दूर नहीं देखा। यह आदमी मेरे जैसे गरीब परिवार से लगता है। ठीक है, उन कष्टप्रद अमीर बच्चों की तुलना में उससे हारना बेहतर है। तारांकन जू सिसी ने आह भरी। फिर उसने फिर से अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन केवल 15 अंकों का अंतर, अगले सेमेस्टर मैं निश्चित रूप से आपको फिर से पार कर जाऊंगा। हॉल के सामने झांग जियानवू ने कठोर स्वर में कहा, जिन छात्रों ने 4 मार्शल आर्ट आकलन पूरे कर लिए हैं, वे घर जा सकते हैं। अगले साल आप वरिष्ठ होंगे। इस गर्मी में कड़ी मेहनत करें और कक्षा को पीछे न रखें। इसके साथ ही कक्षा 9 में सभी एक एक करके जाने लगे। झांग जियानवू ने जियांग ये की दिशा में नजर डाली, उसकी आंखों में एक चमक चमक रही थी। उन्होंने वर्चुअल मूल्यांकन में 70 अंक प्राप्त किए। ऐसा लगता है कि इस बच्चे की मार्शल आर्ट्स विल काफी प्रभावशाली है। उन्होंने पहले जियांग ये की युद्ध क्षमताओं को देखा था। जियांग ये की ताकत के उनके आकलन के आधार पर इस मूल्यांकन को आमतौर पर केवल 50 अंक प्राप्त करने चाहिए, अधिकतम 60 अंक से अधिक नहीं। 70 अंक, यह उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। लेकिन आभासी मूल्यांकन केवल युद्ध क्षमता को नहीं देखता है, यह मार्शल आर्ट्स विल का भी आकलन करता है। छाया दौड़ मन में हस्तक्षेप कर सकती है, लोगों को अराजकता में डाल सकती है। केवल एक मजबूत मार्शल आर्ट विल वाले ही इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। जियांग ये की इस उच्च स्कोर की क्षमता उनकी मार्शल आर्ट इच्छाशक्ति के कारण होनी चाहिए। झांग जियानवू के बगल में वांग जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक, क्या आप ली जिचाओ नाम के उस छात्र को देख रहे थे? 355 अंक एक औसत मार्शल विश्वविद्यालय के लिए आधारभूत स्कोर से अधिक है। द्वितीय वर्ष में इस स्तर तक पहुंचने वाला एक सामान्य कक्षा का छात्र वास्तव में सराहनीय है। वांग जियांग ने मूल्यांकन किया। झांग जियानवू ने कोई जवाब नहीं दिया। कक्षा 9 के सभी के चले जाने के बाद झांग जियानवू ने आखिरकार धीरे से बात की, कक्षा 9 में कोई उल्लेखनीय व्यक्ति पैदा हो सकता है। वांग जियांग उलझन में था। अगर कोई और ऐसा कहता तो वह उपहास कर सकता है। लेकिन जब से झांग जियानवू ने ये कहा, वह मदद नहीं कर सका लेकिन इसे गंभीरता से ले लिया। वह मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सका, ये ली जिचाओ, क्या वह वास्तव में इतना उत्कृष्ट है? झांग जियानवू ने सिर हिलाते हुए कहा, ड्रैगन गहराई में छिपा रहता है, शहर में घात लगाए बैठा रहता है, कभी कभी सबसे कम ध्यान आकर्षित करने वाला ही सबसे शक्तिशाली होता है। क्या अजगर छिप जाता है? वांग जियांग और भी हैरान थे। निर्देशक द्वारा किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए ड्रैगन शब्द का प्रयोग करना दुर्लभ था। क्या ऐसा हो सकता है कि ली जिचाओ में कोई ऐसी विशेष विशेषता हो जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया हो? वांग जियांग ने सोचा। बेवकूफ, झांग जियानवू ने डांटते हुए कहा, तुम्हें लगा कि मैं उसके बारे में बात कर रहा था। उसने सिर हिलाया और चला गया। वांग जियांग की आंखें चौड़ी हो गईं। ली जिचाओ नहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है? उसने कक्षा 9 में दूसरे स्थान पर रहने वाले छात्र की तलाश की। जियांग ये 330 अंक। 330 अंक, वांग जियांग ने बुदबुदाते हुए कहा, असंभव, बिल्कुल असंभव। अगर उसके पास सिर्फ एक हाथ ही बचा होता तब भी उसे इतने कम अंक नहीं लाने चाहिए थे। मैं समझता हूँ। अचानक वांग जियांग को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी आंखें साफ हो गईं और वह सोचने लगा। निर्देशक का इशारा सूक्ष्म था, वह सामान्य वर्ग का जिक्र करते हुए बोल रहा था, लेकिन उसका मतलब विशेष वर्ग से था। क्या छिपा हुआ ड्रैगन में ही हो सकता हूँ? अध्याय एपिसोड 18 30,000। द्वितीय वर्ष, कक्षा 9, मार्शल आर्ट क्लासरूम। कक्षा के पीछे इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड पर प्रदर्शित इस सेमेस्टर के अंतिम मूल्यांकन मार्शल आर्ट्स के स्कोर और रैंकिंग है। पहला स्थान है ली जिचाओ 355 अंक। दूसरा स्थान है जियांग ये 330 अंक। तीसरा स्थान है जू सिसी 315 अंक। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। भाई जियांग, बधाई हो। ताओ जियाओगांग, जिया किंग और अन्य लोग उन्हें बधाई देने आए। कक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। जियांग ये ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया, आपको भी बधाई, आप सभी ने इस बार शीर्ष 30 में जगह बनाई। कक्षा में कुल 100 छात्र हैं। शीर्ष 30 का अर्थ है औसत प्रदर्शन से ऊपर पहुंचना।
ताओ शियाओगांग ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया, मुझे वास्तव में भाई जियांग को धन्यवाद देना है। यदि चौथे मूल्यांकन में मार्गदर्शन नहीं होता तो मैं इतना अधिक स्कोर नहीं करता। सामान्य आभासी आकलन में वह अधिकतम केवल 20 या 30 अंक ही प्राप्त करेगा। इस बार वह 50 अंक हासिल करने में सफल रहे। जिया किंग और अन्य ने भी 40 से अधिक अंक अर्जित किए। केवल 20 अंकों के अंतर को कम मत समझो, यह आपको एक दर्जन से अधिक रैंक तक ऊपर ले जा सकता है। एक समकक्ष कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 20 अंक हजारों लोगों को पार कर सकते हैं। आप सभी को फिर और अधिक मेहनत करने की जरूरत है, जियांग ये मुस्कुराते हुए कहा, अगले सेमेस्टर में अपनी रैंकिंग को गिरने न दें। हाँ, निश्चित रूप से। जब वे बातचीत कर रहे थे, चेन जिल्लू, एक सफेद पोशाक और फीता मोजे पहने हुए, कक्षा में चला गया। आप सभी ने अंतिम मूल्यांकन के परिणाम देखे हैं। चेन जिल्लू ने ठंडे व्यवहार के साथ पोडियम से मूल्यांकन परिणामों पर संक्षेप में टिप्पणी की और संक्षेप में बताया। 10 मिनट जल्दी बीत गए। चेन जिल्लू ने कई शब्द बर्बाद नहीं किए और एक संक्षिप्त निष्कर्ष के बाद कहा, जियांग ये, ली जिचाओ, एक पल के लिए मेरे कार्यालय में आओ। इसके साथ ही वह अपने लंबे पैरों को कक्षा से बाहर ले गई। हर कोई जानता था कि सेमेस्टर समाप्त हो गया है, इसलिए उन्होंने घर जाने के लिए पैकिंग करना शुरू कर दिया। ये शिक्षक ने आपको जाने के लिए क्यों कहा? वेन यूहुई ने हैरान होकर जियांग ये से पूछा। शायद ग्रेड के बारे में कुछ। जियांग ये भी हैरान महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक और अनुमान था। कुछ क्षण बाद चेन जिल्लू के कार्यालय में। आपको सूचित करने के लिए कुछ है। चेन जिल्लू ने अपने सामने 2 लड़कों को देखा और मुस्कुराया। 1 महीने में स्कूल में एक परीक्षण होगा। क्या आप दोनों भाग लेना चाहते हैं? 1 महीने में, गर्मियों के दौरान। जियांग ये थोड़ा हैरान था। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह मुकदमे के बारे में था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी होगा। ली जिचाओ ने कहा, क्या सामान्य वर्ग के पास परीक्षण के लिए केवल एक स्लॉट नहीं है? क्या हम दोनों भाग ले सकते हैं? चेन जिल्लू ने शांति से कहा, नियम मर चुके हैं, लोग जीवित हैं। जब तक आप काफी उत्कृष्ट हैं, स्कूल अपवाद बना सकता है। ये सुनकर जियांग ये मदद नहीं कर सका, लेकिन स्थानांतरित महसूस कर रहा था। उसने अनुमान लगाया कि यह शायद एक ऐसा स्थान था जिसे चेन जिल्लू ने विशेष रूप से उसके लिए आवेदन किया था। चेन जिल्लू ने जारी रखा, ये परीक्षण निम्नतम स्तर का परीक्षण है, और जब तक आपको स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में बड़ी सफलता मिलती है, तब तक आप भाग ले सकते हैं, और यह सीधे स्कूल में आयोजित किया जाता है। लेकिन अगर आप केवल महान सफलता के स्तर पर हैं, तो पास होने की संभावना बहुत कम है। मुकदमे में विफल होने से कुछ जोखिम होता है, हालांकि जीवन को कोई खतरा नहीं है। यह आपकी भविष्य की खेती को प्रभावित कर सकता है। इस बयान ने जियांग ये और ली जिचाओ को चुप कर दिया। मुकदमा खतरा हो सकता है, हालांकि वे आश्चर्यचकित नहीं थे। कोई भी परीक्षण जोखिम के साथ आता है, अन्यथा इसे परीक्षण कैसे कहा जाएगा? चेन जिल्लू ने कहा, केवल यही एक मौका है। यदि आपने भाग लेने का निर्णय लिया है तो मुझे अभी बताएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियांग ये और ली जिचाओ ने एक स्वर में बात की, मैं भाग लूंगा। चेन जिल्लू ने सिर हिलाया, आश्चर्यचकित नहीं। ली जिचाओ, अब आप जा सकते हैं। जियांग ये, थोड़ी देर रुको। हाँ। ली जिचाओ ने जियांग ये पर नजर डाली और जाने के लिए मुड़ा। जियांग ये ने चेन जिल्लू की ओर देखकर पूछा, शिक्षक, क्या और कुछ है? चेन जिल्लू ने दीवार की ओर एक डिस्क जैसी वस्तु उछाली। एक भिनभिनाहट की आवाज के साथ वस्तु दीवार से चिपक गई। यह एक ध्वनिरोधक उपकरण है। इसे व्यवस्थित करने के बाद उसने मुस्कुराते हुए जियांग ये की ओर देखा और कहा, बुरा नहीं है, एक सेमेस्टर में 25वें रैंक से दूसरे रैंक पर आ गए। ये सब आपकी शिक्षा की बदौलत है गुरुजी। जियांग ये ने ईमानदारी से जवाब दिया। आप तो हमेशा इतने विनम्र रहते हैं। चेन जिल्लू ने कहा, उसकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी। इस बार जियांग ये का परिणाम भी उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर रहा। इससे पहले उसने जियांग ये का परिचय झांग जियानवू से कराया था, ये सोचकर कि अगर जियांग ये शीर्ष 10 में जगह बना लेता है तो यह उसकी उत्कृष्टता को पर्याप्त रूप से साबित कर देगा। अप्रत्याशित रूप से वह सीधे शीर्ष 2 में पहुंच गया। इससे उसे कुछ गर्व भी महसूस हुआ। चेन जिल्लू ने दराज से एक लिफाफा निकाला, इसे ले जाओ और घर जाकर इससे पोषण प्राप्त करो। जियांग ये ने लिफाफा स्वीकार किया और उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर 30,000 युआन थे। शिक्षक, आप? उसने आश्चर्य से चेन जिल्लू की ओर देखा। कम आय वाले परिवारों के लिए दूसरे स्थान के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्ति केवल 10,000 युआन थी, और इसे तीसरे वर्ष तक नहीं दिया गया था।
30,000। वह पहले स्थान पर भी नहीं था, वह इतना क्यों अर्हता प्राप्त करेगा? मैंने निर्देशक झांग के साथ शर्त लगाई। चेन जिलू ने धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप इस परीक्षण को पास कर लेंगे, इसलिए मुझे निराश न करें। जियांग ये ने आश्चर्य की दृष्टि दिखाए। तो 30,000 युआन शिक्षक की ओर से एक प्रायोजन था। शिक्षक, क्या 30,000 बहुत ज्यादा नहीं है? आपको अपनी खेती के लिए भी संसाधनों की आवश्यकता है। जियांग ये बिना किसी कारण के दूसरों से मदद स्वीकार नहीं करेंगे। खासकर जब इसमें पैसा शामिल हो तो इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। मैं एक शिक्षक हूं, मेरे पास इस पैसे की कमी नहीं है। चेन जिलू ने उसकी ओर देखा, लेकिन आप अलग हैं। इस महीने में आपको 1 महीने बाद परीक्षण में मौका पाने के लिए सुधार करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने की आवश्यकता है। इस अवधि के दौरान आपको परीक्षण पास करने की संभावना बढ़ाने के लिए प्रतिदिन मार्शल आर्ट सामग्री का सेवन करना चाहिए। उसकी आवाज स्पष्ट थी। अंदर से जियांग ये थोड़ा चौंक गया था। उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था कि मुकदमे की कठिनाई उसकी कल्पना से कहीं अधिक हो सकती है। चेन जिलू ने अपना दाहिना पैर पार किया। उसकी पोशाक के हेम के नीचे एक लंबा गोरा पैर दिखाई दे रहा था। वह शांत स्वर में बोली, मार्शल आर्ट पोषण कई प्रकार के होते हैं। जल्दी से सुधार करने के लिए आपको प्रीमियम गुणवत्ता वाली सामग्री जैसे टाइगर्स बॉल, व्हेल की आंख आदि का चयन करना होगा। ये खर्च बहुत बड़ा है। 30,000 आपके पोषण के लिए है। अंत में इस पैसे को उधार लेने पर विचार करें। आपको इसे बाद में मुझे वापस करना होगा। एक हल्की सी मुस्कान के साथ चेन जिलू ने हल्के से अपने सुंदर पैर को घुमाया, एक चंचल स्पर्श जोड़ा। जियांग ये ने कहा, मैं तीसरे वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त करने या परीक्षण से पैसे कमने के बाद इसे वापस कर दूंगा। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद इस बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ 30,000 है। अभी मुझे इस रकम की चिंता नहीं है। चेन जिलू ने हाथ हिलाकर एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है। जियांग ये को थोड़ी बेबसी महसूस हुई। वह कितनी अमीर थी। 30,000 को मामूली समझकर खर्च करना। क्या उसके परिवार के पास कोई खदान हो सकती है? कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने गंभीरता से झुककर कहा, धन्यवाद शिक्षक जी। जियांग ये को इस बात की पूरी जानकारी थी। चाहे यह उस शर्त की बात हो जिसका उसने जिक्र किया था या कर्ज चुकाने पर जोर देने की बात हो, असल में ये सब उसकी गरिमा का ख्याल रखने के लिए था। कुछ मदद दान के समान होती है, लेकिन किसी को छाता देना वाकई में एक तरह की मदद होती है। 2 जीवन जीत चुके जियांग ये इन मामलों में स्पष्ट सोच रखते थे, जिससे वे और भी अधिक आभारी थे। चेन जिलू ने हल्की सी मुस्कान दी। वैसे हाल ही में एन सिटी शायद उतनी सुरक्षित नहीं है। छुट्टियों के दौरान ज्यादा बाहर मत निकलना, उसने अचानक कहा। बहुत सुरक्षित नहीं। जियांग ये के दिल में हलचल सी मच गई। क्या ये क्षया आपदा की वजह से हो सकता है? चेन जिलू ने आगे कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे वीचैट पर मैसेज करें। मेरी वीचैट आईडी 12,30,60,901 है। जियांग ये एक पल के लिए हिचकिचाए और बोली, शिक्षक जी, क्या आपके पास आपका फोन नंबर है? मैं आपसे संपर्क करने के लिए एक संचार उपकरण ले लूंगी, फोन बहुत महंगे हैं। चेन जिलू ने उसकी ओर एक नजर डाली और दराज से एक घड़ी निकाली। आप मेरी संचार घड़ी का उपयोग कर सकते हैं, इससे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। इस बिंदु पर जियांग ये ने बात मान ली और घड़ी स्वीकार कर ली। शिक्षक जी, मैं अब वापस जा रहा हूं। हम वापस चले जाओ। चेन जिलू ने हाथ हिलाया। जियांग ये ने सिर हिलाया और दफ्तर से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। लेकिन दफ्तर से निकलने से पहले उसे कुछ याद आया और उसने पीछे मुड़कर चेन जिलू की ओर देखा। डिस्प्ले पैनल दिखाई दिया। जब जियांग ये ने चेन जिलू की सिर के ऊपर लिखी 2 पंक्तियों देखीं, तो वह तुरंत चौंक गया।